गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका संदीप क्लासेस पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते थे और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 2022 का जो फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है उसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे और 5 नंबर एलिमेंट्री मैथ्स का क्वेश्चन देखेंगे और 20 नंबर की जो डीआई और पाई चार्ट और चार्ट के जो ग्राफ के जो क्वेश्चन आते हैं वो सब देखेंगे। शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या दिया है। इसमें दिया है कि 40% व्यक्ति समाचार एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति जो है समाचार वाई पढ़ते हैं और 10% व्यक्ति जो ऐसे हैं जो दोनों समाचार पढ़ते हैं। हमें निकालना है कितने प्रतिशत व्यक्ति जो है वो समाचार कोई भी समाचार तो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए कि अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर हम निकाले तो पहले ही निकालेंगे। पहला क्या दिया है कि समाचार एक्स पढ़ने वाले हैं। अगर समाचार एक्स पढ़ने वाले 40% है और दूसरा क्या दिया है समाचार वाई पढ़ने वाले की संख्या दी गई है 50%। और तीसरा क्या दिया गया है कि एक्स प्लस वाई जो पढ़ने दोनों पढ़ने वाले हैं यानी दोनों जो पढ़ने वाले हैं उनकी कितनी दी गई है 10% दी गई है। ठीक है, अब क्या ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि जैसे अगर कहा जाए कि हमें x% भी जो है x% भी पढ़ रहे हैं यानी x जो समाचार पत्र है उसमें भी 40% है और y जो है 50% है और जो ये दिए गए x और y इतना क्या दिया गया तो 10% दिया गया यानी ये जो 10% है वो 40% में भी होंगे और 50% में इंक्लूड किए गए होंगे। तो अगर ये कहा जाए कि x जो पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं इनकी अगर संख्या निकाला जाए तो अगर ये कहा जाए कि जो टोटल पढ़ने वाले संख्या है वो 40 प्लस 50, ठीक है, इन दोनों में से काउंट किया गए होंगे। जो 10% है इसमें जो ये है इनकी अगर संख्या वैल्यू निकाले तो हम लोग ये जो इसमें काउंट कर लिए गए होंगे। तो अगर 40% और 50% में अगर 10 लेस कर दिया जाएगा तो ये 80% बचेगा। 80% जो है वो एक्स और वाई पढ़ेंगे। अगर ये कहते हैं कितने परसेंट नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी परसेंटेज जो अगर हम लोग लेते हैं तो 100% लेते हैं। 100% में से 80% जो एक्स और वाई पढ़ते हैं, जो बाकी के जो 20% बचे हैं वो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। इसका यानी सही जवाब होगा जो ये 20% जो पत्र है ये जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा एक्स और वाई दोनों में कंक्लूड कर दिया जाएगा। 10% ऐसे जो कुछ नहीं पढ़ते दोनों पढ़ते हैं तो इन्हीं में से इंक्लूड किया जाएगा और उसी को जो है वो लेस कर दिया जाएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया है अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 परिणामों का औसत जो दिया गया है 5 परिणामों का औसत जो दिया गया है 46 दिया गया है। ठीक है, और उसमें क्या दिया गया है जिसमें से पहले 4 का जो औसत दिया गया है 45 दिया गया है और हमें 5वां परिणाम निकालना है। ठीक है, तो औसत का क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे कि अगर ये कहा जाए कि पहले में दिया गया है कि 5 का अनुपात जो है वो 46 है। अगर इसकी वैल्यू निकालें 5 छक्का 30 का 0 3 बचेंगे, 5 चौके 20 और 2 30 यानी इसका जो एवरेज आएगा 230 आएगा। अब क्या दिया गया पहले 4 का जो औसत दिया गया 45 दिया गया है। तो अगर 4 का औसत निकाले हम लोग पहले यानी ये जो अगर इसका निकाले हम लोग पहले 4 का औसत अगर इसका निकाले तो ये हो जाएगा 4 इंटू कितना दिया है कि 45 दिया गया है तो इसका कितना हो जाएगा 5 को 20 का 0 2 बचेगा 5 4 चौक 16 और 18। ठीक, तो यहाँ पर ये दिया गया है 18। तो पहले 4 का तो दिया गया था, अगर 5वें का निकालना हो तो 5वें का कैसे निकलेगा तो ये पहले 4 का यानी कुल 5 का औसत माइनस पहले 4 का औसत
ठीक, तो ये हो जाएगा 230 माइनस 180, तो 30 और इधर है 20 50, यानी जो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 50 हो जाएगा। यानी जो दूसरा जो पांचवे का जो अगर कहा जाए औसत कितना या परिणाम कितना होगा तो 50 होगा। इसमें क्या होगा, पहले पांचों का औसत निकाल लेंगे, फिर पहले चार का औसत निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं क्या दिया। इसमें ये दिया गया रूट निकालने के लिए, क्योंकि एक नंबर जो है एक जो टॉपिक या एक चैप्टर जो आपका रूट से निकल आएगा, तो इसको आप रूट के प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हो, और दूसरा है कि आप एलिमिनेटर मेथड से भी कर सकते हो, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो देखिए, अगर हम ये कहा जाए कि 29.8116 और 77 और 444 दिया गया, तो इसको अगर एलिमिनेटर मेथड से करें तो किस प्रकार होगा। अगर इसका देखें तो ये 29 जो है, 29 से पहले अगर किसी संख्या का औसत बनता है तो वो 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है। अगर दूसरा इधर देखा जाए 77 के पहले जो किसका बनता है, वो बनता है 864 8 का। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 8 और 5 13 हो गया। अगर इसको 13 करके देखते हैं, अब संख्याएं हमारी यहाँ पर कितनी है, ये 12.86 और क्या कहते हैं 12.26। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये वाली संख्या तो ऑटोमेटिक कम हो गई, यानी 8 पर 13, यानी 13 से तो ज्यादा ही होगा। दो क्वेश्चन चलेगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर अगर इसका एवरेज देखा जाए तो ये समथिंग कुछ, अगर इसका आगे बढ़ाते हैं तो 5.23 या 5 आ जाएगा, और इसको बढ़ाते हैं या इसको पॉइंट लगा के वैल्यू करते हैं तो ये जो आ जाएगा 8.5। यानी अगर इसको मान के चलते हैं तो ये हो जाएगा 5.20, और प्लस इसको अगर हम लोग आसपास 9 के आसपास लेके, क्योंकि ये 77 81 के आसपास बहुत है, तो इसको अगर ले लेते हैं तो 9 5 14 हो जाएगा और 20, यानी इसके पास जो 20 के यानी 14.26 के आसपास जो आएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये एलिमिनेटर मेथड। प्रॉपर मेथड जब हम इसको पढ़ाएंगे तो ये स्क्वायर रूट्स और रूट्स वाले जो क्वेश्चन है वो सारे हम कराएंगे, प्रॉपर मेथड निकालने का भी तरीका बताएंगे। ठीक है, एलिमिनेटर मेथड से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है कि 526 और 633, और इसका जो माइनस करने के लिए दिया गया है। इसमें में अगेन भी हम लोग देखो दो तरीके हैं, उस तरीके से करते हैं, या तो प्रॉपर इनका मल्टीप्लाई करें फिर इसको लेस कर दे तब आंसर आ जाएगा। दूसरा है कि थोड़ा सा अगर हम ऑप्शंस पे जाएंगे, ऑप्शन के थ्रू अगर लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर ये कहा जाए कि इसका यूनिट डिजिट मेथड में क्या जाएगा कि 1 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट देखते हैं कि अगर यहाँ पे ये 2 दिया है तो आखिरी वैल्यू जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो अगर इसमें देखें, इसमें भी 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है, तो ये वाला जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आखिरी की जो यूनिट डिजिट है वो 2 इंटू 2 करेंगे, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा इसका। दूसरा क्या कह सकते हैं कि अगर इसका जगह 5 6 30 हो गया, ठीक है, और 6 पंचे 30, और ये इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 30 से ज्यादा आएगा, और 2 जब लेस करेंगे तो 30, देखो 2 से जब 30 से ज्यादा जाएगा तो ये तो बहुत ज्यादा, ये अलग हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या बनता है, अगर इसका आंसर इसका करें तो 9276 आ जाएगा, और ये 32 माइनस 2 कर देंगे तो ये 30 आ जाएगा, यानी इसका ये हो जाएगा। पहला वाला ये है कि आप यूनिट डिजिट में 2 इंटू 2 करेंगे तो दो में से 2 जाएगा, 0 ही बचेगा, और 0 से 30 में इसका आंसर आ जाएगा। प्रॉपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में बहुत समय लग जाएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन से भी कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है। इसमें क्या दिया है कि एक संख्या दी गई है, दो तीन संख्याएं दी गई हैं। कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं? पहले की दी गई 0.5 दी गई है, दूसरी की 0.841 दी गई है, और इसके पहले दिया गया है 0.73। अब अगर यहाँ पे देखें कि 0.05 है, यहाँ पे 0.005 है, 0.41 है, 0.041 है, 0.73 है, 0.073 है। तो इसमें क्या दिया गया, इनको हम लोग ABCD या PQR मान के करते हैं। और इनमें क्या होता है कि जैसे अगर कहा जाए कि हम लोग 0.05 को अगर P मान लेते हैं, उसी तरीके से 0.0 यहाँ पे 41 को Q मान लेते हैं, और 0.73 को हम लोग यहाँ पर R मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि 0.05 है, अगर हम लोग यहाँ पर लेट कर लें तो यहाँ पर ये जो इसकी वैल्यू होगी वो इस प्रकार होगी कि
0.05 की वैल्यू, सॉरी 5 की वैल्यू इसको हम लोग 1/10 क्यों मान सकते हैं, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 1/10 इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 10 अगर डिवाइड कर देंगे हम लोग तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू आ जाएगी, यानी इसको लिख सकते हैं Q/10। ठीक। दूसरा क्या है कि 0.041 को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 क्यू, या इसको लिख सकते हैं Q/10। उसी तरीके से R को भी ले लेते हैं कि 0.0073 को हम लोग लिख सकते हैं R, यानी R/10। ठीक। अब इसकी वैल्यूज अगर हम रखने की कोशिश करें फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले में रखने की जब, तो क्या होगा, जैसे अगर कहा जाए कि पी स्क्वायर, यानी इसकी जगह पर हम लोग माना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 1/10 पी स्क्वायर प्लस 1/10 क्यू स्क्वायर प्लस 1/10 आर स्क्वायर। अब इसको अगर करेंगे, जैसे अगर हम इसकी वैल्यू लिखे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, नीचे में क्या करें सब में 1/10 यानी इसको 1/10 जब इसका स्क्वायर करके बाहर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, यानी 1/100 जो अगर है वो स्क्वायर के बाहर ले लें, जब इसका 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और जब 10 का 1/100 सब में कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो बराबर है। अब इसको अगर आगे सॉल्व करें तो 1/100 तो ये हो जाएगा, ऊपर चला जाता तो ये 100 हो जाएगा, यानी 100 इसका जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, इसमें जो इस टाइप का क्वेश्चन है एज्यूम करके करते हैं, पी क्यू आर मान लेते हैं, एबीसीडी कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, और उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है, फॉर्मूला लग जाता है। इसको पी क्यू आर मानेंगे, इसको 1/100 पी क्यू आर हो जाएगा, वैल्यू कट जाएंगी और इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 के आसपास। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दिया। अब ये दिया है 5 क्वेश्चन एलिमेंट्री मैथ्स के हो गए। अब ये दिया है पाई चार्ट या जो टेबल के क्वेश्चन दिए गए, इनके क्वेश्चन जिस प्रकार बनेंगे उनको हम लोग करेंगे और देखेंगे क्या दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित तालिका में, इसमें क्या दिया, निम्नलिखित तालिका पर अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये कोई तालिका दी गई है और उस पर जो बनने वाले क्वेश्चन है उनको हम लोग देखेंगे किस तरीके से दिया गया है। तो अगर इसको देखते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज दर, इसमें क्या दिया है, कुछ वेतन दिया है, कुछ ईंधन तथा परिवहन दिया है, बोनस का रिकॉर्ड दिया है, ऋणों पर ब्याज दिया है और कर दिया है। इनकी वैल्यूज हमें ये साल दिए गए हैं यहाँ पर 12, 13, 14, और इन्हीं से जो प्रश्न बनेंगे वही हमें सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं क्या दिया है, कि इसमें दिया है कि इस अवधि के दौरान, यानी जो अवधि दी है इसमें कंपनी की प्रतिवर्ष ब्याज, अब ब्याज का देखेंगे कि ऋणों पर जो ब्याज मिला है वो ये मिला, ये वाले सारणी में का औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी, यानी इनका औसत निकालना है। और जब भी औसत निकालते हैं तो जितनी वैल्यूज दी होती हैं उनको ऐड कर देते हैं, और जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज दी गई थी उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। अगर हम लोग ब्याज दर की वैल्यू निकालें तो इसको अगर औसत निकालेगा, या इसको कह सकते हैं हम लोग कि ब्याज का औसत, ब्याज का औसत अगर निकालना हो तो हमें सबसे पहले इनका सम करना होगा और उसके 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर इसको निकाले तो 13.4 प्लस 22.5 प्लस 31.6 प्लस 26.4 प्लस 39.4, अगर इसकी वैल्यू निकालें और डिवाइड किससे कर दें, 3 to 5 यानी 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका औसत कितना होगा। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं 4 और 5 9, 9 6 15, 6 21, 21 और 4 25 के 5 हो जाएगा, कैरी हो जाएंगे 2, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 और 6 14, 14 और 9, 14 और 9 23 यानी 3, 2 कैरी हो जाएंगे 3, 3 और ये 2 5, 5 3 8, 8 2 10 और 3 13, यानी ये 13 हो जाएगा।
और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। पॉइंट लगा हुआ था, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 2 जा 6 हो जाएगा, 5 2 जा 6, यहाँ बचेगा 2 और 3, तो यहाँ पर हो जा रहा है 5 5 दूनी 10, तो ये बचेगा 3 5 33, तो ये 5 6 का 30 हो जाएगा, और फिर बचेगा 5, यानी 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा 3 और ये 5, तो ये 5 सत्ते 35, यानी 26 पॉइंट जो 26 पॉइंट समथिंग जो 66 है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके आसपास दिए गए, बाकी जो है इससे जो आंसर है वो अलग दिए गए हैं। ठीक है, यानी 26.7 के आसपास या 66 के आसपास इसका आंसर आएगा। औसत में क्या निकालेंगे, सबका सम कर देंगे और जितनी भी संख्या होंगी उनको ऐड कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें दिया गया है कि दी हुई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस, जो बोनस है वो इसका दिया गया है, यानी बोनस कहाँ पर है, ये वाला। ठीक, और दूसरा क्या दिया गया कि कुल राशि, यानी बोनस की कुल राशि का सम करेंगे। उसके बाद इस अवधि के दौरान भुगतान किए गए वेतन, यानी जो वेतन दिया गया होगा ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये बोनस हो गया और यहाँ पर वेतन हो गया। वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो हमें इसका प्रतिशत निकालना है। पहले बोनस का सम करेंगे और उसके नीचे वेतन कर देंगे और इनका परसेंटेज निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर बोनस का करें सम, यानी बोनस वो कितना है 2.15 2 प्लस 1.52 प्लस 2.84 प्लस 2.68 और प्लस 2.96 ये दिया है। इसका सर सम करेंगे, तो अगर ये दो बार यहीं पर अगर सम कर देते हैं तो ये 2 4 6 6 और 8 2 14 14 6 20 का 0 हो जाएगा, 20 का 0 और 2 कैरी बचेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा कि ये 2 है, इधर जोड़ेंगे तो ये 5 2 7 7 8 7 15 15 और 6 21 21 9 30 का 0 हासिल 3 लगेंगे, 2 3 5 5 और 1 6 6 और 1 3 2 5 और 1 6 2 8 2 10 2 12, यानी जो 12 ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी जो इसका आंसर आएगा वो 12 आएगा। अब इसको देखेंगे, दूसरा क्या हमें निकालना है, वेतन, यानी वेतन कितना है, यहाँ पर अगर इसको जोड़ के देखते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे वेतन, वेतन बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 300 प्लस 340 प्लस 524 प्लस 340 प्लस 450 ये दिया गया है। इसको अगर जब सम करेंगे तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं कि 4 और ये 4 4 4 2 6 10 और 5 15 के 5, ये कैरी बचेगा, ये 4 हो जाएगा, 4 3 7 5 12 12 3 15 4 19, यानी ये 1954 आएगा। यानी इसको देखें तो ये 1954 आ जाएगा। अब इसका परसेंटेज निकालना है, यानी राशि का कितना परसेंटेज होगा, तो का लगा यानी दूसरे का परसेंटेज, यानी ये नीचे रहेगा। अगर परसेंटेज निकालें तो ये हो जाएगा 12/1954 इंटू ये 100 हो जाएगा। अब एक चीज देखते हैं, इसको सॉल्व करने के अगर करते हैं तो इसको अगर 1254 को अगर 2000 मान के चले लगभग लगभग, तो ये हो जाएगा 1200 और ये हो जाएगा 2000 के अगर अप्रॉक्स मान के चलते, क्योंकि यहाँ पर देखिए एलिमिनेट मेथड से भी कर सकते हैं हम लोग वैल्यू यहाँ पर। तो अगर इसको चला गया, चलिए तो अभी आ जाएगा। अब इसको एलिमिनेट मेथड करके देखते हैं कि 316.15 दिया गया, तो नीचे अगर हम इसको वैल्यूज मान के चले तो ये 2000 हो जाएगा। ठीक, तो इसको अगर काट के देखते हैं तो ये 1000 हो गया और ये हो जाएगा 600, हाँ 600 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और काट के चलते हैं तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 0.6 के आसपास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी ये वाली जो वैल्यू होगी वो इसका सही आंसर होगा। 0.3 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आसपास अगर करके चलते हैं 1950 को सिर्फ 2000 मान के चलते हैं तो ये 0.66 अगर दो गुना हो गया ज्यादा हो जाएगा, तो 0.65 समथिंग कुछ आ जाएगा, यानी ये वैल्यू आने से रही, ये बहुत ज्यादा वैल्यू है, ये 0.6 के आसपास इसका आंसर निकल सकता है। अब अगर कैलकुलेट करके देखते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं और देखते क्या दिया है। इसमें दिया गया है कि 2011 के सभी मधु का कुल व्यय 2011 यानी ये वाला दिया गया है, और 2015 के कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, यानी ये वाला जो है वो नीचे रहेगा, और इसको ऐड करके देखेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे फिर परसेंटेज निकालेंगे। अगर ये निकालें हम लोग पहला,
कि कुल व्यय 2011 में कितना होगा उसको ऐड करेंगे, यानी ये 300 प्लस 100 प्लस 2 प्लस 13.4 फिर दिया है 85। ठीक, अगर इसको जोड़ के देखते हैं हम लोग कि 300 या 400 हो जाएगा, 400 485 85 2 87 97 500 504, यानी इसका जो आ जाएगा वो 500.4 आ जाएगा। अगर 2015 का कुल व्यय देखें, कुल व्यय 2015, तो कुल व्यय 2015 कितना आएगा 450 प्लस 152 प्लस 2.96 प्लस 39.4 प्लस 88। जब इनको जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, अगर इसको पॉइंट्स में वाली ये वाली वैल्यू जोड़े, इसको जोड़ देते हैं और फिर उसमें ये ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर इसको ऐड करें कि 2.96 और इसमें 39.40 अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 6 9 4 13 के 3, एक बच्चे का कैरी 10 2 12 और ये 4, यानी 42.46 ये आ गया। अब इसको जोड़ते हैं 450 450 से 550 550 और 50 जोड़ते हैं 600 602 और 88, ये हो जाएगा 602 और ये 88। जब इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 10 का 0 8 1 9 हो जाएगा और ये 6। अब जब इसको जोड़ेंगे 42 इसको अगर इसमें जोड़ते हैं तो ये 690 प्लस अगर करते हैं 42, इसको जब करेंगे तो ये जो हो जाएगा 0 0 लेकर चलेंगे और यहाँ पर ये 6, तो ये इसको करेंगे 6 और ये बचेगा 3, अब ये बचेगा 2 और 9 4 13 के 3 और ये 7, यानी जो इसका आएगा आंसर इन दोनों को जोड़ने के बाद में वो आएगा 732.36। अब अगर इसका परसेंटेज निकाला जाए तो परसेंटेज अगर हम निकालना हो तो वैल्यू में क्या करते हैं हम लोग, परसेंटेज के लिए यहाँ पे इसको अगर हम ऐड कर लिया इसको परसेंटेज निकाल देते हैं, तब क्या करेंगे ये वाला ऊपर रखेंगे, ये वाला नीचे रख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी इसकी वैल्यू अगर निकालें तो 500.4 अपॉन 732.36 इंटू 100। ठीक है, अब इसको करें तो अगर इसकी वैल्यू 0.4 है और ये 36 है, तो अगर इसका पॉइंट अगर काटना चाहे तो कट जाएगा, बट इसका पॉइंट करेंगे ये जाएगा और ये अगर इसका पॉइंट काटते यहाँ पे आता है, इसको जब मल्टीप्लाई या कुछ भी करेंगे जब भी, तो ये इसको मान के चलते हैं 50 और इसको मान के चलते हैं 7, तो यानी इसको अगर वैल्यू करेक्ट तो ये 500 या 5000 कुछ करके रखते हैं और इसको 70 मान के चलते हैं, तो अगर इसको ये करते हैं 73 मान के चलते हैं। अब इसको डिवाइड करने का एक तरीका देखिए कि ऊपर कितना है 500, इसकी वैल्यू हम इधर डिवाइड कर दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसमें जैसे अगर वैल्यू देखें ये दिया गया है 504.4 और इसको 732.36 इंटू 100 करके देखते हैं, जब इसका करेंगे तो ये वैल्यू कट जाएगी। ठीक, अब इसकी वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, आसपास में इसको 73 मानते हैं और इसको 50 मान के देखते हैं, तो 7 7 या 49 होता है, बट जब ये 3 2 हो जाएगा तो ये 50 के ऊपर चला जाएगा, तो ऐसी वैल्यू होगी जिसमें 7 को 6 बार में जाएगा। तो अगर इसको देखिए 75 ये कट जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन मैसेज से देखते हैं और 72 ये भी चला जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि 6 बार जाएगा 7 बार नहीं जाएगा, और 7 बार यानी ये वैल्यू जो ये भी 7 बार जाएगी, यानी 6 वाली बार जो वैल्यू है वो 6 और 8 के 68 के आसपास जो वैल्यू आएगी वो यही है, और यही इसका जो है वह सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप एलिमिनेटर मेथड से भी कर सकते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 68.33 ही आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या दिया है इसमें, ये दिया गया है कि सभी वर्षों के लिए करो, यानी कर कहाँ पर है, यहाँ पर है, करों का कुल व्यय, यानी करों का कुल व्यय जोड़ लेंगे हम लोग, यानी सारे साल में, और सभी वर्षों के ईंधन और परिवहन का ये दिया गया है, पर कुल व्यय के बीच में अनुपात हमें निकालना है कितना होगा। ठीक है, तो अगर हमें कुल कर निकालें, अगर हम कुल
कर निकालें तो कितना हो जाएगा, कुल कर अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो 85 प्लस 110 प्लस 75 प्लस 78 और प्लस कितना दिया गया है 88। जब इन दोनों को सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर यहाँ पे जोड़ के देखते हैं तो ये 5 5 10 8 और 16 यानी 10 और 16 कितना हो गया 26 के 6 2 बचेगा, 8 तो 10 10 और 11 11 7 18 18 7 25 25 और 8 33 के 3 हासिल लगेंगे 3 और एक ये 3 और एक ये 4 यानी 436 आएगा। ठीक है, पहले का आ गया 436। दूसरा कुल क्या दिया है, कुल ईंधन तथा परिवहन यानी कुल व्यय ईंधन एवं तथा परिवहन, इस पे कितना निकला है, ईंधन तथा परिवहन पे अगर कुल व्यय देखते हैं हम लोग तो ये दिया गया 100 112 100 प्लस 112 प्लस 105 प्लस 135 प्लस 152 ये दिया गया। इनमें तीनों डिजिट है, जोड़ के देखते हैं कितना दिया गया। 5 5 10 और दोबारा 2 14 के 4 एक कैरी बचा, यहाँ पे 2 5 5 10 0 एक कैरी बचा, फिर ये हो गया 2 3 4 5 6 यानी ये कितना आ जाएगा 604। अगर इनका अनुपात देखें तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, किसका अनुपात, पहले कुल कर रहेंगे यानी 436 और दूसरा ये दे 604। अगर इसको काट के देखते हैं, अगर 436 और इसको कितने से काटते हैं 4 से तो ये हो जाएगा 4 गुना 4 और ये 0 और 9 4 9 36 और ये कितना बचेगा 109 के आसपास कितना है। यहाँ पर इसको काटेंगे, ये 4 से अगर काटेंगे 4 गुना 4 ये बचेगा 2 तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और ये 1 बचेगा। हाँ तो ये 101 अपॉन 151 यानी ये वाला जो है उसका सही आंसर होगा। जब दोनों संख्याओं को 4 से काट देंगे तो 109 अपॉन 151 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दिया है। अगले क्वेश्चन में दिया गया कि 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। तो 2013 ये दिया गया है, इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, जोड़ने के बाद में जो आंसर आएगा वो इसका सही आंसर होगा। तो अगर हम लोग देखते हैं कि अगर ये पॉइंट वाली वैल्यू अलग जोड़ दिया जाए और बाकी सब इतना जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा। अगर हम कुल 2013 में कुल व्यय अगर निकालते हैं तो दो आसान करने के लिए हम लोग 524 और 105 और अगर देखा जाए 75 इसको एक बार जोड़ देते हैं और पॉइंट वाली संख्या 5 5 10 14 एक कैरी बचा 2 ये 3 4 7 0 एक कैरी बचा 5 और ये 6 1 7 704 ये हो गया। प्लस अगर इसको कर देंगे पॉइंट्स वाली वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 31.6 और ये कितना दिया है कि 2.84। अगर इसको देते हैं 0 ये 4 हो जाएगा, 8 से 14 के 4 हो जाएगा पॉइंट और ये हो जाएगा 2 1 3 और ये 3 यानी 33.74 यानी इसको जोड़ेंगे 33 और ये 4 4। अगर इसकी वैल्यू निकालें 4 3 7 और ये 3 और ये 7 तो 7.44 यानी 737 या 738 के आसपास जो इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब जोड़ेंगे 738 के आसपास आती है तो इसका ये वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया एक चार्ट दिया गया जिसमें किराए पर रखी गई है। एक मिनट इसका देखेंगे क्या दिया है कि एक व्यक्ति को एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए रखी गई तालिका का अध्ययन करिए और प्रश्नों को ध्यानपूर्वक उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक तालिका दी गई उसमें क्या दिया गया, कार का माइलेज दिया गया है। इसमें जो है कार का माइलेज दिया गया है, प्रतिदिन डीजल की उपयोग में डीजल की मात्रा दी गई है और 10 दिनों के दौरान कुल दूरी जो करने में जो समय लगा है उसको दिया गया है। बस अब इसमें हम लोग इनसे जो बनने वाले प्रश्न हैं वो उसको देखेंगे। क्या दिया गया है कि 10 दिनों के दौरान ऑल्टो यानी ऑल्टो ये है और क्या दिया गया टियागो यानी ये है
और क्या दिया गया, औसत गति का अनुपात ज्ञात करिए। तो औसत गति अगर हम लोग निकालें तो हम लोग जानते हैं कि गति का फॉर्मूला क्या होता है, यानी गति या इसको जैसे कहते हैं, इसका दूरी बटे समय हो जाएगा, या इसको हम लोग कहते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब क्या निकालना है कि ऑल्टो का 10 दिन का, ऑल्टो का 10 दिनों का औसत, यानी ऑल्टो का निकालेंगे तो ये हो जाएगा, अगर कार का माइलेज निकाल लें इंटू ये कर दे और दूसरे डिवाइड कर दे तो आ जाएगा। यानी अगर हम लोग ऑल्टो का निकालें, ऑल्टो की गति यानी इसका हो जाएगा, ऑल्टो में कितना दिया 25 इंटू 10 लीटर लगा है और 10 दिन का औसत निकाला है, और 25 कितने डिवाइड होगा 50 घंटे यानी लगे हैं उसको डिस्टेंस में। ठीक, तो इसको करेंगे तो 1 और ये 2, ये 2 और 5, तो इसका कितना आ जाएगा 50। ठीक है, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग दूसरे की वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा अगर इसका निकालें तो टियागो की औसत गति यानी 30 इंटू 12, 30 इंटू 12 इंटू 10 अपॉन कितना दिया गया है, ये 50 घंटे दिया गया है इसका भी, तो 50 घंटे हो जाएगा। ये अगर 2 जा हो जाएगा और ये 10 5 जा, एक मिनट 10 10 1 जा 10 5 जा 10, और ये इसको काटेंगे 5 5 6 जा 5 6 का 30, 12 6 72, तो ये आ जाएगा 72। अगर इन दोनों का औसत निकालें तो औसत कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी अनुपात कितना आ जाएगा, इसको अगर निकालते हैं तो ये 50 बटे 72, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 36, तो ये 50 25 अनुपात जो 36 इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले ऑल्टो का निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में टियागो का निकाल लेंगे, दोनों का अनुपात रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला सब जगह यूज़ किया जाएगा, इसको चाहे आप कहेंगे तो हम लिख देंगे, या अगर समझ में नहीं आता पहले इसका जो माइलेज होगा उसको, जो प्रतिदिन जो डीजल ख़त्म हो रहा है, फिर उसके बाद में 10 दिन का जो यूज़ टोटल हो रहा है उनसे मल्टीप्लाई करने के लिए इसका निकालने देखेंगे हम लोग क्या दिया है। इसमें दिया गया ऑल्टो और क्विड द्वारा 10 दिनों के दौरान, यानी कि 10 दिन जो दिए गए हैं उसमें अपनी औसत दौरान अपनी औसत गति के समान, यानी समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मान लो इधर ये ऑल्टो है, यहाँ पे खड़ा है, इधर ये क्विड है, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, चलना शुरू हुए। उसके बाद में क्या दिया गया कि मिलने के बाद वे एक दूसरे शुरुआती बिंदु की तरफ यात्रा करते हैं। अगर यहाँ पर वो एक दूसरे से मिलें और फिर उसके बाद में एक दूसरे के जो शुरुआती बिंदु थे वहाँ की तरफ वो प्रस्थान करते हैं। ठीक, ये दिया गया। उसके बाद में ये दिया गया कि यदि तो शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी जो है वो 2300 किलोमीटर दी गई। ठीक है, तो यानी फिर दूसरा कहता है ऑल्टो और क्विड द्वारा जो एक दूसरे की जो मिलने के बाद में अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर निकालना है। तो हम लोगों को पता है कि अगर ये डिस्टेंस दी गई है, डिस्टेंस दोनों में बराबर दी गई है, मान लो x दिया गया है, हमें टाइम का डिफरेंस निकालना है और स्पीड भी जो है वो सेम दी गई है, यानी स्पीड भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। हमें अगर ये टाइम अगर दोनों का अगर निकाल लेते हैं तो दोनों का अगर जो वैल्यूज़ आएंगे तो वो अगर दोनों वैल्यू या कम ज़्यादा होगा तो डिफरेंस पता चल जाएगा कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग इसमें कि जैसे अगर इसमें करते हैं हम लोग अगर ऑल्टो का निकालें, पहला ऑल्टो दिया गया है, ऑल्टो का अगर हम लोग निकालें कि माइलेज कितना आएगा 25 इंटू 10 25 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 50, तो इसको आ जाएगा ये 25 25 दूना 50, ये 5, ये 50 आ जाएगा। इसके अगर हम लोग टाइम इंटरवल निकालते हैं, फिर उसके बाद में अगर ये कहा जाए तो दूसरा किसका निकालना है हमें, क्विड का। तो क्विड का अगर निकालना चाहे तो क्विड का क्या होगा 25 इंटू 2 इंटू 100, यानी इसका क्या हो जाएगा 25 इंटू 20 इंटू 10 अपॉन 100। जब इसको करेंगे तो 10 1 जा 10 10 10 10 जा
100 और ये इससे कट जाएगा तो 25 दूनी 50। यानी अगर इसकी अगर हम लोग निकालें तो स्पीड भी जो सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। अगर स्पीड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो लगने वाला जो इंटरवल होगा, अगर 50 घंटे उसको इधर लगें तो 50 घंटे इसे लगेंगे। तो जब इसका जो डिफरेंस होगा, इसका अगर ये ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया 0, यानी 50 में से 50 जो जाएंगे, ये इसका जो होगा वो सही आंसर होगा। यानी अगर डिस्टेंस सेम दी गई है दोनों की, स्पीड भी अगर दोनों की सेम हो जाती है तो लगने वाला समय भी बराबर ही होगा। तो अगर उसका डिफरेंस यानी अंतर निकालेंगे तो 0 ही आएगा। हम लोग 10 दिनों का जो मिनी कार का औसत गति निकाल लेते हैं। यानी मिनी कार का औसत गति निकालना है अगर यहाँ पर, पहली चीज़ मिनी कार की औसत गति, अगर इसकी निकालें मिनी कार की तो 20 × 5 × 10 यानी 20 × 25 × 10 डिवाइड बाई जब 80 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20 × 20, 20 × 100 और ये आ जाएगा 5 और ये 2। ये हो जाएगा 5 × 25, 125 और बाई 2, ये औसत इसका आ जाएगा। अब दूसरा अगर निकालते हैं, दूसरा क्या दिया गया, अब देखो अब इसको निकालने के 125 औसत गति से इतने किलोमीटर यात्रा तय करता है। तो अगर हम इसको निकालना चाहें कि समय अगर निकालना चाहें तो समय क्या होता है, अगर इसकी वैल्यू निकालें हम लोग कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर टाइम निकालना है तो ये इसको अगर क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम लोग यहाँ पर औसत गति यानी अगर निकालने हैं तो अगर डिस्टेंस निकालनी है तो 885 अपॉन 125 और अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये स्पीड अगर इसकी टाइम अगर निकालें हम लोग तो इसका जो पहले वाले का जो टाइम आएगा 885 अपॉन 125 अपॉन 2, तो इसका वैल्यू आ जाएगी, अगर हम यहाँ लिखें तो इसकी वैल्यू आएगी, इसको 2 ऊपर चला जाएगा तो 885 अपॉन 125 × 2, ठीक, ये इसका आएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 25। अगर इसको लेस करते हैं तो 5 × 9 5, ये 38 होगा, 5 7 35 और ये 25, तो 25 1 जा 25, 25 7 जा, तो ये हो जाएगा 7, इसकी वैल्यू आएगी 7 × 2, यानी इसकी वैल्यू आएगी 14 घंटे। पहले की वैल्यू आ गई 14 घंटे, ये मिनी कार की होगी। अब हम लोग देते 14 घंटे यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे हमने लिख लिया 14 घंटे, ये पहले मिनी कार का निकला। अब हम लोग देखेंगे कि स्विफ्ट द्वारा कितना निकालता है। तो स्विफ्ट की अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो स्विफ्ट की जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 22 × 10, 22 × 10 × 10, 10 दिन का औसत निकालेंगे और स्पीड जो घंटा दिया गया है वो 55 दिया गया है। तो अगर एक 8 11 दूनी 22 और 11 5 55, 5 दूनी 10, 5 × 5 5 दूनी 10, तो इसका जो हो जाएगा 2 × 10 × 2, तो इसका कितना आ जाएगा 40। अब ये 40 निकल रहा है, 40 किस पे निकल रहा है, 940 पे। अगर हम इसको वैल्यू निकालें तो ये क्या हो गया कि ये स्पीड हो गई, ठीक। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ। अगर हमें टाइम निकालना है तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी दी गई है, 990 अपॉन 40। अगर ये 4 4 काटते हैं, अब क्या दिया गया है कि लगे अनुपात का समय, यानी ये जो घंटा दिया गया 99/4, ये हो गया R। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है। अगर रेशियो निकालने की अगर निकालते हैं तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा कि जैसे अगर रेशियो निकालें तो ऊपर क्या हो गया 40, ऊपर क्या हुआ था 14 और ये हो जाएगा 99/4। अगर इसको करेंगे तो हो जाएगा 14 × 4/99, तो ये 14 चौको 56 और ये 99।
इस टाइप का अगर आंसर है तो 56 यानी 56/99 ये जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56/99 इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा समय लगता है, बट अगर जब आप आराम से करेंगे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे इसमें क्या दिया गया है कि एक चार्ट दिया है जिसमें कर्मचारियों को शामिल और छोड़ने का अनुपात दिया गया है। रेड वाली लाइन जो है वो जोड़ने वाले यानी इतने ऐड हो रहे हैं, और ब्लैक वाली जो चार्ट दिया ग्राफ दिया गया है वो छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई। अब इनसे जो बनने वाले प्रश्न हैं उनको हम लोग देखेंगे। पहला क्या दिया गया है कि इसके अगर वैल्यू देखें, क्या दिया है कि 2003 में के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो 2000 में कर्मचारियों की जो प्रारंभिक संख्या 5000 थी। अगर हम लोग देखें तो प्रारंभिक संख्या जो है वो 2000 में कितनी दी गई है, वैल्यू थी 5000। उसके बाद में क्या दिया गया है, उसके बाद में क्या दिया गया कि अगर हम लोग 2001 में देखें तो 2001 में अगर वैल्यू देखें कर्मचारी कितने हैं तो 5000 प्लस अगर हम लोग देखें कि 500 ऐड हुए 400 गए तो 500 माइनस 400 तो यानी ये हो जाएगा 5100। फिर 2002 में जाएंगे, 2002 में जब जाएंगे तो 5100। फिर उसके बाद में क्या दिया है कि 450 ऐड हुए हैं और 500-600 जो लोग हैं वो चले गए हैं। यानी अगर इसको देखें तो ये जो टोटल लॉस है 150 का, तो ये हो जाएगा 4950। अगर 2003 में चलते हैं तो ये हो जाएगा 4950 प्लस यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 600 ऐड हुए थे और 550 जो चले गए थे, यानी 600 माइनस 550। तो जब ये करेंगे तो ये हो जाएगा 9500 4950 प्लस 50 जब करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5000। यानी जो 2003 में ये जो 2003 में जो वैल्यू है वो 5000 कर्मचारियों की संख्या होगी, यानी ये वाला जो ऑप्शन होगा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से शॉर्टकट भी तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या दिया है। इसमें दी गई अवधि के दौरान में किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल किए गए कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या, यानी ये जो शामिल है, पहली चीज़ शामिल, और दूसरा क्या दिया गया है कि ये शामिल कंपनी में शामिल किए वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या। शामिल करने वाली न्यूनतम संख्या जो है वो अगर हम लोग देखते हैं तो ये 450 है। 450 से मिनिमम जो कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद में कंपनी द्वारा छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या का अनुपात हमें निकालना है। तो अगर हम लोग देखते हैं छोड़ने वाले 600, 650, 500, 600, 650, यानी यहाँ पर जो है वो 650। तो ये छोड़ने वाले 650, अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो अगर 545 ये 9 और ये हो जाएगा 9 9 9 13 15, यानी 9:13। यानी इस टाइप का जो अनुपात दिया गया है वो किस में दिया गया है, 9:13। यानी ये वाला जो डी वाला ऑप्शन होगा ये इसका सही होगा, यानी 9 इसका 13 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको ध्यान से पढ़ करके इसका सिर्फ सॉल्यूशन करना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्या दिया है। इसमें दिया गया किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालना है हमें, क्या होगी। तो कंपनी छोड़ने वालों की प्रतिशत वृद्धि में कमी हो जाए और या अधिकतम कमी जो हम लोग देखेंगे। अगर लोगों की संख्या निकाल लेते तो परसेंटेज भी उसी तरीके अकॉर्डिंग होगा। तो छोड़ने वालों का अगर हम लोग देखें तो छोड़ने वालों का जो दिया है वो ब्लैक कलर से दिया गया। तो यहाँ पर 2001 से अगर हम लोग देख लेते हैं, पहले कितना नहीं है 2002 का देखते हैं। 2002 में देखते हैं कि 400 से 600 पे गया है, तो यहाँ पर ये 200 का होगा। फिर उसके बाद देखते हैं 2001 में भी कितना आया, 5000 पे था, 5000 पे कितना पे आया। और जब उसको अगर हम लोग छोड़ते हैं
तो 5000 और ये 400 यानी 100 का आएगा। यानी इसका जो अगर हम लोग देखते हैं तो 100 आएगा। फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि जब छोड़ा तो उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं कि 2003 में कितना दिया गया। 2003 में अगर हम लोग देखते हैं तो 600 से 550 पे आ गया, यानी 50 पे आया। ठीक, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि 2004 पे आते हैं। 2004 में आते हैं तो हम लोग क्या था 550 से 50 पे आया, यानी 50 पे आया। ये जो हो गया दोनों की वैल्यू 50 और ये 50। तो अगर हम लोग वैल्यू जो अगर ज़्यादा निकल आएंगे जिसमें, तो उसका परसेंटेज भी अगर हम लोग निकालेंगे तो वो भी उतना ही ज़्यादा आएगा। यानी 2002 में जो है वो कंपनी में छोड़ने वाले प्रतिशत की जो संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दिया है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है 2002 से 2003, यानी 2002 से 2003 तक के कर्मचारियों की लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है। अब हम लोग देखते हैं 2002 और 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो अगर हम लोग 2002 की संख्या अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो 2002 में अगर इसकी 4950 और इसकी थी पहले का था 2001 में, 2000 में थी 5000 और फिर 2001 में 5100, और 2002 में अगर भी वैल्यू निकाली तो थी 4950। ठीक, 4950 2002 में थी। अब देखेंगे हम लोग कि 2003 में कितनी थी। तो 2003 में कितनी थी 5000 अभी निकाली थी। तो वृद्धि कितनी हुई थी 50 की। हम लोग किस पे वृद्धि निकालेंगे 4950 पे। अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो अगर हम लोग ये देखते हैं कि ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 5000 बटे 4950। अगर इसको 4950 के अगर एवरेज देखें तो 5000 का 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, 1.01 करके इसका आंसर आएगा। तो 1% जो है उसकी वृद्धि हुई है, इसका सही जवाब होगा। अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या दिया है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि अगर हम लोग 2003 में अभी देखा था, 2003 में जो कर्मचारियों की संख्या थी 5000 थी। अगर 2004 में निकालें तो 2004 में 500 प्लस ये हो जाएगा 2004 में 700 माइनस 500, 700 माइनस 500 और ऐड करते हैं हम लोग। इसको देखते हैं 2005 में अगर निकालते हैं तो 2005 में से यानी 500 माइनस 600, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 550 माइनस 600। और फिर 2006 में अगर 2006 में देखते हैं तो ये हो जाएगा ऐड करने वाले संख्या कितनी 700 माइनस जो है वो 650। ठीक, 500 वैल्यू सेम रहेगी, इसमें कितना घट बढ़ रहा है वो हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये 5000 था, यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे प्लस 200 का है, प्लस 700 में 200 जाएगा। यहाँ पे देखेंगे माइनस 50 का है और यहाँ पर देखेंगे प्लस 50 का है। ये कट जाएगा। अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 5200। अब हमें क्या निकालना है कि कंपनी में काम करने वाले 2002, 2003 और 2006 में कर्मचारियों में काम करने वाले कैसे निकलेगा कि 5000 ऊपर रहेगा, 5200 नीचे रहेगा, इंटू 100 हो जाएगा, परसेंटेज निकलेगा। तो 2 0 0 0 0 कटेंगे, ये 50 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, अगर इसकी वैल्यू निकाले 1 सेकेंड, ये हो जाएगा 5000 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 52। जब इसको डिवाइड करेंगे आगे ये हो जाएगा 5200 डिवाइड 500, 5000, 1 सेकेंड, 2 0 0 कट गया और ये 2 0 0, तो ये हो जाएगा 9, 5 9 दूनी 18 के 8,
16 9 18 से लगा 1 9 से 45 45 और 1 ये 46, तो ये बचेगा 2 और ये बचेगा 10 10 में से 9 9 में से 3 गया 3 9 में से 6 गया 3 0, तो ये 5 छक्का 30 यानी 96 दशमलव कुछ समथिंग आएगा। तो ये वाला जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका रेशियो निकालेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में अगला ग्राफ, अगला जो टेबल दिया है, चार्ट दिया है, उसके क्वेश्चंस निकालने हैं और देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके के दिया गया है और ग्राफ में क्या दिया गया है। ग्राफ में पहली बार देखेंगे कि दंड आरेख द्वारा दिया गया है कि उस पर आधारित प्रश्न है। विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन दिया गया है लाख में और यहाँ पर उत्पादन लाख में दिया गया है, यानी कि कंपनियों का उत्पादन और यहाँ पर करेंसी दी गई है। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई है। तो वृद्धि वाले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो वृद्धि किस में हो रही। अगर हम लोग वृद्धि वाला परसेंटेज निकालना तो पहले अगर वैल्यू ज़्यादा निकल रही होगी तो परसेंटेज भी ज़्यादा निकल रही होगी। तो अगर इसमें और इसमें हम लोग देखते हैं कि कितना परसेंटेज निकल रहा है। तो अगर यहाँ पर देखते हैं कि 2000 इसमें साल दिए गए हैं और 2000 उसमें अगर यहाँ पे देखते तो ये 40 और 42 का मान के चलते हैं और ये 50 से कम होगा, तो ये आसपास 6 के आसपास होती है वृद्धि हो रही है। ठीक, यहाँ पर अब यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है वो 48 है और ये लगभग जो है वो 72 है। ये 78 के मान के चलते 2 कम कर देते हैं। तो यहाँ पर 2013 में हम लोग देखना है। पहले 2013 में अगर हम लोग वैल्यू देखें इसकी, अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है। तो प्रतिशत वृद्धि अगर हम लोग देखें कि इसकी वैल्यूज जो दी गई हैं वो किस प्रकार दी गई हैं। अगर इसकी जो है वो ये है कि 2000 अगर इसकी वैल्यूज अगर निकालें हम लोग ऐसे ही, तो 2013 में अगर हम लोग देखते हैं 2013 में क्या दिया गया है, ये 75 दिया है और ये 55 दिया है और ये 40 दिया है। 75 माइनस 55 यहाँ पर ये दिया गया है कि ये वैल्यू जो है वो 20 दी गई है। 2012 में देखते हैं, 2012 में यानी 55 से 15 यानी 15 पे दिया गया है। 2015 अगर देखते हैं हम लोग 2015 पे यहाँ पे 80 माइनस 60 यानी ये जो 20 दिया गया। और दूसरा 2017 देखते हैं, 2017 कहाँ दिया है 17 और ये 16 यानी यहाँ पर ये दिया गया 85 और ये दिया गया है 55। तो 85 और 55 का अगर लेस करते हैं ये 0 और ये 30 यानी 2017 जो है इसका सही आंसर होगा। 2017 में इसकी परसेंटेज भी अगर निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा निकलेगी। अगर वैल्यू निकलेगी तो परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा निकलेगा। अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग देखते हैं क्या दिया है कि दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों में उत्पादन से अधिक है। तो इनका सबका औसत निकालेंगे और उसके बाद में इसको क्या करते हैं कि देख लेंगे कितना औसत निकल रहा है, उसके बाद में वैल्यू कितनी ज़्यादा है वो हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग औसत निकालें तो औसत अगर निकालते 2011 2012 2013 में तो यानी 40 प्लस 55 प्लस 75 प्लस 60 प्लस इसका 60 फिर इसका 80 प्लस 65 और ये कितना दिया गया है 85 और फिर ये कितना दिया गया 85 और यहाँ पर ये पहुँच गया 95 90 और ये प्लस 95। अगर इसका औसत निकालें तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो अगर इसकी वैल्यू निकलेगी 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 2 4 6 5 11 7 18 18 6 24 24 8 32 32 6 38 38 और 9 38 9 47 47 9 56 8। जब इसको इससे करेंगे तो 8 सती 56 और
70 ये बचेगा 6, तो 70.6। 70 से ऊपर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर ये 1, 2 और ये 3, यानी 3 वैल्यू जो हैं वो 70 से ऊपर हैं। अगर इसकी वैल्यू निकालें तो यहाँ पे 3 वैल्यू जो हैं वो 70 से ऊपर हैं, बाकी 70 से नीचे हैं। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, हम लोग देखेंगे क्या दिया है कि 2013 यानी यहाँ से और 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। तो 2013 में अगर हम लोग देखें कि प्रतिशत गिरावट कितनी हुई है, तो अगर हम लोग देखें तो ये 75 से 60 पे आ गया है। तो यानी अगर 75 माइनस 60 और नीचे कितना दिया है 60 इंटू 100, एक सेकेंड, ये 75 होगा, 75 नीचे है ना, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 75 इंटू 100 करेंगे जब 15 का नाम 15 15 15 पचे 75 और ये 20, यानी जो 20% की जो है वो गिरावट होगी। तो 20% इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 75 60 पे जा रहा है तो 15 का हुआ किस पे निकालना है 75 पे, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगी, 20% की जो है वो इस पर गिरावट हो रही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्या दिया है इसमें, क्या दिया है कि 2015 2016 यानी 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग के उत्पादन से बिल्कुल बराबर है। तो अगर देखें कि 15 और 16 का उत्पादन अगर निकालना चाहें तो अगर इसका उत्पादन होगा 80 प्लस 16 का उत्पादन कितना है 65, ये हो जाएगा 145। 145 का बराबर अगर हम लोग औसत उत्पादन निकालें तो अगर ये 45 इसका बराबर होगा उसका औसत उत्पादन भी उतना ही होगा। तो 14 और 15 का देखते हैं, 14 और 15 ये कितना हो गया 60 और 80 140, यानी ये 140 आएगा, यानी ये बराबर नहीं होगा। दूसरा कहते 16 और 17 दिया गया, 16 और 17 यानी ये हो गया 65 और ये हो गया 90, यानी 135, ये भी नहीं हुआ। 65 और 90, 65 और ये 90, ये 90, ये 0 और ये 9 6 13, 135 ही आएगा, और 55, ये ज़्यादा आएगा, 155 आएगा। फिर देखिए 12 और 17, 12 में कितना दिया है 55, ये 55 है, और 17 में कितना दिया है 90, 95, नहीं 90 दिया है 90, ये हो जाएगा 90 प्लस 55, तो ये हो जाएगा 5 और 1 4, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा 12 और 17 यानी 145 इसमें आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू 145 है, ये बराबर होगा। अब आगे देखते हैं 14 और 16 भी देख लेते हैं। 14 में कितना दिया 60 और दिया गया, इसमें क्या दिया गया 65, 60 और 65 यानी 125 आ रहा है, यानी ये वाला जो ऑप्शन होगा वो यानी ये जो सी वाला ऑप्शन है इसका सही जवाब होगा। यानी इसका जो औसत उत्पादन होगा वो 45 का आधा कितना होता है 7 दिन, यानी कि 72.5 इसका जो औसत उत्पादन दोनों के बराबर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्या दिया है इसमें, दिया गया है कि 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में कितनी वृद्धि हो रही है। तो 2011 में दिया है 40 और 2018 में दिया है 90, 2018 में दिया है 90, तो वृद्धि कितनी हो रही है अगर इसकी वैल्यू निकालें तो वृद्धि अगर इसकी देखते तो ये 95 के आसपास है, तो ये सॉरी 95 है। तो अगर इसकी वैल्यू देखते हैं तो 95 माइनस 40 और ये डिवाइड होगा 40 से, तो ये आ जाएगा 5, 9 में से 5 गया 5, ये आ जाएगा 40 इंटू 100, ये इससे कट जाएगा। अगर वैल्यू इसको निकाले तो 55
100/4, तो ये 4 काटेंगे, 4 एक नम 4 और ये 15 हो जाएगा, 4 तिया 12 13 और ये 4 तिया 12, फिर वह हो जाएगा 4 तिया 12 3 बचेगा और ये 6 हो जाएगा, तो 4 सत्ते 28, फिर ये 2 बचेगा 0.5, यानी 137.5 के आसपास जो इसका होगा वो इसका सही आंसर होगा। हम लोग देखेंगे 2000 में कितना था, 40 था, ठीक है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दी गई है 95, तो 95 माइनस 40 करेंगे तो यहाँ बचेगा 55, 95 यहाँ 55 बचेगा और कितने पर से 40 पर से वृद्धि निकालेंगे, इसका जब रेशियो निकालेंगे 137 इसका सही जवाब होगा। ये 2022 के शिफ्ट 1 के जो पहले दिन के पहले शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व कराए। अगर आपको वीडियो समझ में आई, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।